धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खाति पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति कीनी मास पड़े बैसाख महादेव की नगरी भारत राम का पंचवटी में वास। सूरज तप रहा भूमंडल पर और मास पड़े बैसाख। जगत गुरु भोले कृपा करो हम आए आपके पास। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। हे भगवती जगदम्बा, आप मेरे कंठ में मेरी जिह्वा पर निवास करो। कलयुग की काली मां छाए नहीं और अशुद्ध शब्द कोई आए नहीं और वर्णा नाम संघाना की शक्ति मही पर प्रगटाए रही। तो वर्णा नाम संघाना और वर्णन बड़ा अपार, कोई नहीं संधान कर सके बोले शिव साकार। भगवान शंकर फरमाते हैं कि वकार में रामचरितमानस लिखा गया है और वकार में ही लय कर दिया गया है और उसका वर्णन करते करते अरबों कलयुग अरबों सतयुग अरबों द्वापर गुजर गए, अरबों त्रेता गुजर गए पर राम नाम तो अमर रहे। रविवार कलयुग पड़े और मास पड़े बैसाख, सभी साखियां ध्वस्त हो गई लाज राम के हाथ। अब इस कलयुग में कोई साख बची ही नहीं, सब बैसाख हो गई। अब राम जी के हाथों में हम अपने आप को सौंप रहे हैं। अब सौंप दिया है ये जीवन रघुनाथ तुम्हारे हाथों में। अब इस भारत पर दया करो रघुनाथ लाज बचा लो तुम। भगवान शंकर की ये बात सुनकर उमा जी ने कहा, महाराज सूर्य और राम
दोनों ही प्रकाशमान है, अंधकार को आने ही नहीं देते। अंधकार को हटाने का काम चारों युगों में सूर्य भगवान और उनके वंश में उत्पन्न इस धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिनका नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारे अंधकार ही हट जाते हैं, 8 तरह के राज मद समाप्त हो जाते हैं, और जिनके कर्ण श्रवण भक्ति करने से हनुमान जी अतुलित बलधाम हो गए। इसलिए श्रवण भक्ति में भी करूं आप मेरे पतिदेव, और वेद्यनाथ कैसे बने कथा ये हमसे कह। महाराज, कैलाश पर्वत पर हम आराम से रहते हैं, घास फूस की झोपड़ी, और 2-2 पुत्र कहाए, और नंदी सवारी आपकी में शेर सवारी लाए, मान सरोवर झील में और राम नाम गुणगान, और हर पल हर क्षण हमको मिलते इस कैलाश पे राम। हमें तो हर पल मिल जाते हैं, पर आपने इस भारत में 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए, और ज्योतिर्लिंग भी बना लिए। आप राम नाम की ज्योति को उन स्थानों पर हो सकता है आप अनुसंधान करने के लिए आपने अपना मुख्य केंद्र बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में आप क्यों बन गए परली वेदनाथ, और क्या शक्ति है इस परली में कथा कहो शिवनाथ। हे भगवान शंकर, आप हमें परल्याम वेद्यनाथ है, परल्याम इसकी कथा सुनो, क्योंकि कलयुग छाई कालिमा और छा गए लाखों रोग, कोरोना का जोर है नहीं सके कोई रोक, इसलिए वेदनाथ भारत में भारी, और क्या करे भारत कोरोना रोग सारी, सारे रोग हटा देते हो आप बने वेदनाथ, और क्यों सतयुग में वेदनाथ बने कथा कहो शिवता। भगवान शंकर ने कहा, उमा तुम बड़ी चतुर हो, बात बात में प्रश्न है, पर प्रश्न है विश्व कल्याण, और कोरोना का काल है कलयुग इसको जान। सतयुग में ही देख लिया था रोगों की भरमार, और त्रेता युग में स्वयं राम जी लिया अवध अवतार। ये कथा बड़ी विचित्र है। मेरे इष्ट देव राम क्षीर सागर की खीर से अयोध्या में प्रवेश कर चुके थे, तो जहां प्रवेश राम भगवाना वहां रोग का फिर क्या कामा। तो देहिक देविक भौतिक हटा दिए सब ताप, उस दिन बना में वेदनाथ और झांकी देखी रघुनाथ। सबसे पहले जब राम जी को छींक आई तो दशरथ हो गए परेशान, ये छींक कहां से आए। शुभ शुभ जन में राम जी राजमहल में ये रोग कहां से आ गया। तो छींक शगुन भई रूप गति, और छींक दर्श ही दे, और उसी छींक के कारण हम और दर्शन प्रगटे देव। हम राजा धन्वंतरी अश्विनी कुमार बड़े बड़े वेद्यों को बुलाया गया कि राम जी को पलने में छींक आ गई है। धन्वंतरी अश्विनी कुमार गुरु वशिष्ठ घबराए थे, और कैसे रोके छींक ये, और जड़ी बूटी तब लाए थे। तब मैंने सोचा मैं भी और रोकूं छींक तत्काल, और छींका मतलब बड़ी शक्ति है, छत्रधारी कमाल। छत्रधारी राजा, त्रिलोक का छत्रधारी राजा को छींक आना, इसका मतलब सारे काल कर्म अंधियारे और रोग सभी हट जाए। इस कारण में वेदनाथ बना महाराष्ट्र में आए। परली, परली किसे कहते? तो परली कहते हैं किसको?
ये ध्यान तुम्हें बतलाते हैं। और शिव की वाणी कलयुग में और वेद्यनाथ सुनाते हैं। तो वेदनाथ की वाणी है, ये हंसी खेल है नाय। छींक राम को त्रेता में हुई और वेदनाथ प्रगटाए। तो वेद्यनाथ, मैंने सोचा मैं पहले और चलकर देखूं कि मैं वेद्य बनने के लिए योग्य भी हूं कि नहीं हूं। मैं त्रिलोक के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छींक को रोक भी सकता हूं कि नहीं रोक सकता। मैं खुद असमंजस में था और बड़े बड़े वहां वेद खड़े, अश्वनी कुमार और धनवंतरी, और देखो लाइन में वेद्य खड़े। और कोई जड़ी बूटी का काढ़ा और कोई जाने क्या क्या लाया था, पर कैसे आई छींक वहां ये नहीं समझ कोई पाया था। तो मैं भी बन गया एक ओगड़ बाबा और खप्पर लेके पहुंच गया और कहा दशरथ से जा करके, और छींक को मैंने रोक दिया। कभी छींक ना आवे रामचंद्र और पूरी अवध को नहीं आवेगी, चाहे कैसा भी कोरा ना हो ये शिव शक्ति हटावेगी। तो सबसे पहले रोगों ने और किया अवध में प्रवेश, और मैंने सब रोग ही हटा दिए और राम जी करे प्रवेश। तो वेदनाथ बन गया मैं और छतर लगाया भारी, और खप्पर में एक भभूत डाली और नजर राम उतारी। तो राम नजर जब उतर गई और छींक हुई रे बेकार, देहिक देविक भौतिक ताप हो गए बंटाढार। मेरे कदम रखते ही और पूरे हिमालय की जड़ी बूटियां मेरे में प्रवेश कर गई। न धनवंतरी को मिले न अश्वनी कुमार को मिले, क्योंकि कैलाशपति भोले शंकर हिमगिरी पर जड़ी बूटी रहती। संजीवनिया कोई औषध हो सब मेरे अंदर ही रहती। तो जड़ी बूटी अवतार है और मैं ही बन वेदनाथ, और नजर उतारी राम की और छींक हटाई तत्काल, सारी छींक हटा दी। दशरथ प्रसन्न हुए अति भारी और अशर्पी की वर्षा करवा दी। धन्य धन्य हो गणराज तुम, अरे कर गए बड़ा कमाल। छींक वीक जाती रही और सब रोग हटे रे तत्काल, सारे रोग हट गए। तो ये कलयुग में वाणी सुना रहे हैं। कलयुग में भी वही छींकें सबको आ रही है। कोराना काल भोगों से है, सारा ही जगत रोगों में है, पर कोई हटाता भोग नहीं, इस कारण योग कोराना है। तो सारे जगत की नर नारी सब छोड़ो भोग तत्काल, भोगों से ही आया है कलयुग में कोराना का काल। घर हटाना चाहो कोराने को और छोड़ो सारे भोग, अपने आप हट जाएंगे भारत से सब रोग। वेदनाथ की वाणी है, कभी न झूठी जाए। पहली बार बैसाख में और वाणी शिव रहे सुनाए। तब उमा जी से भगवान शंकर ने कहा कि परली किसे कहते हैं। पर का मतलब परमात्मा से है और परमात्मा में लीन होना। तो महाराष्ट्र उस समय दृष्टि और मेरी परली ग्राम पड़ी। मैंने सोचा 2 घड़ी रुकूं और मैंने समाधि वहां लई। ज्योतिलिंग बन गया वेदनाथ में और परली लीन रूप गति जान में परमात्मा में लीन हो गया। और लीन होकर के मैंने परमात्मा से पूछा, महाराज मैं महाराष्ट्र में हूं और आप अयोध्या में हो, 2 पल लगेंगे मुझको, पहले संध्या थोड़ी करने दो। और शिव जी बन गए वेदनाथ, मुझे ध्यान त्रिलोक का करने दो। मैं दृष्टि खोलूं तीसरी जब, मुझको कुछ तो कर लेने दो। ये ज्योतिलिंग बन गया यहां, मुझे वेदनाथ तो बनने दो। हंसने लगे तब राम जी, 2 पल आएगी छींक,
तब तक आप सब कर लो अनुसंधान और करो रूप शिवलीन। तो परमात्मा में लीन हो गया मैं और मैंने अनुसंधान किया। तो अनुसंधान करते करते और पकड़ रोग सब आए थे कि राम राज करेंगे राम जी, तो सारे ताप हटाए थे। तो देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो मैंने सोचा मैं राम जी का ही क्यों करूं, भला करे जगत का पूरे त्रिलोक का हो। इष्ट देव मेरे राम हैं और राम राज यहाँ हो। तो भारत में मेरे इष्ट देव राम राज्य करेंगे। तो बालक वृद्ध युवा नर नारी सभी जाति धर्म राम राज अधिकारी। सभी जाति और सभी धर्मों के नर और नारी उस राम राज्य के अधिकारी होंगे और ये भारत में होगा, त्रेता युग में होगा। तो वेदनाथ की शक्ति का और मैंने किया साकार और महाराष्ट्र की धरती पर और वैद्य बने शिव सरकार। वैद्य बन गया, सारी जड़ी बूटियां मेरे सामने प्रणाम करके खड़ी। क्या आज्ञा है वेदनाथ शिव बोले, कुछ तो बोलो। अरे अपनी समाधि पल में खोलो, जो चाहे कर दे। आंखें खोली तब मैंने तो रूप बना निराला और परली वेदनाथ में बन गया, रोग हटा सब डाला। अब कलयुग में फिर से मैं आया परली वेदनाथ, कोरोना के काल को पल में करूं समाप्त। क्योंकि जड़ी बूटी तो मेरे पास है और मैं ही हूं सब वेद, मेरे से बड़ा कोई वेद नहीं और मेरा किला अभेद। न कैलाश पर कोई पहुंच सकता, न मेरी दिव्य दृष्टि तक कोई पहुंच सकता, न मेरे गुरुत्वाकर्षण तक कोई पहुंच सकता। तो पूरे त्रिलोक का ज्ञान मेरे अंदर मौजूद रहता है। मैं शिव हूं और शिव का मतलब ही ज्ञान से है। और ज्ञान घमंड के लिए नहीं होता, ज्ञान तो कल्याण करने के लिए होता है। इसलिए ज्ञान रूप शिव भोले बन गए परली वेदनाथ और सारी जड़ी बूटियां ले ली अपने कमंडल हाथ और कहा 36,000 वर्ष तक भारत में रहे राम का राज, तब तक कोई रोग न हो। बोले शिव महाराज देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटाओ, जब तक यहां पर राम रहे रोग यहां नहीं आओ। बाहर रहो भारत से, यहां न कोई भोग, यहां राम जी योग है और राम राज संजोग। भारत में तो राम राज्य रहेगा। इसलिए देहिक देविक भौतिक ताप शिव जी ने वैद्यनाथ बन करके राम कृपा से सारे भारत के हटा दिए। राम जी हंसने लगे पलने में, एक छींक का किस्सा था। पर शिव जी हमारे इष्ट देव हैं, अयोध्या का वह हिस्सा था। गर छींक नहीं लेते राम जी तो रोग न जाते बाहर, इसी छींक से होता कोराना, भोग आते हैं अंदर। तो आत्मा के अंदर राम बुलाओ नहीं आवेंगे रोग, आत्मा में अगर भोग बुलाओ तो कोराना संजो। इससे कोराना या कोई भी बीमारी या कोई भी रोग जब आता है जब हम भोगों में उलझ जाते हैं और राम को भूल जाते हैं। तो राम बड़ी सरकार है और नहीं यहां कोई, परली ये है वेद्यनाथ जो त्रिलोक में कहीं नहीं होए। इसलिए यदि किसी के भी कोई रोग हो जाए या वो कोरोना से पीड़ित हो जाए या किसी भी तरह के रोग से पीड़ित हो, तो आज बताएं बात लुप्त गति राखी, गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, उमा आज तक मैं नहीं भाका। कैसे हुआ वेद्यनाथ अवतारा,
सुनो कथा अब कहे विस्तारा। तो महाराष्ट्र की धरती पर और 3 है ज्योतिर्लिंग, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और पंचवटी में रंग। हम तीनों वहां पर बैठ गए, क्योंकि हमने देखा राम जी शक्ति उपासक होए, भक्ति करेंगे पंचवटी हम खड़े वहां पर होए। तो नासिक पंचवटी में हम भी, और बन भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश ही त्र्यंबकेश्वर प्रगटा। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यो मुक्षी यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसायम। नमः शिवाय। नमो नमः। कोराना लंका में और फैला रूप विशाल, और अवध छोड़ के राम जी और पंचवटी में कमाल। पंचवटी में बैठे हुए मैं वैद्यनाथ त्र्यंबकेश्वर बनकर पंचवटी में बैठा था, परली में मैं वैद्यनाथ बनकर के बैठा था, और घुसमेश्वर में मैं घुस करके बैठा हुआ था। तीन दिव्य दृष्टि और राम पे रहे हम डाल। अरे भोगों से लड़ने जाएगा एक अवध का लाल। राम नाम उसका है भारी, सेना नहीं कोई साथ, और रावण आकर सीता लूटे करे राम से घात। भोगों में लंका फंसे और लंका झरझर जल जाए, और राम खड़ेंगे रामेश्वर तट, कीटाणु नहीं आए। तो रामेश्वर स्थापना और त्रेता राम ने की, और उस ऐसी ज्योतिर्लिंग 12वां शक्ति सब भरलीन। अपने रज रज में राम जी बन गए और कंकर कंकर में शंकर बन गए। मेरा एक ही ज्योतिर्लिंग है जिसमें राम और शिव दोनों मिश्रित हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर। तो जो भी कीटाणु लंका का भारत में आ नहीं पावेगा। लंका में फैल गया रे कोराना, पर भारत को छू नहीं पावेगा, क्योंकि रामेश्वर की शक्ति है और खा जाए सब रोग। घर घुस जाए आगे तो वेदनाथ संजो। इसलिए मैं वेदनाथ बन के बैठा था कि कोई रोगी हो भी जाए, घुस भी जाए गलती से, रावण कोई चतुराई लगा ले, तो फिर वेदनाथ की जड़ी बूटी है। और परम प्रसन्न परीन परली का ये वेदनाथ है, और सारी शक्ति भरली। तो रोगों को हटाने की सारी शक्ति भारत में परली वेदनाथ में है। कैसा भी रोगी हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी असाध्य रोग हो, एक चौपाई बोले दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मौसम दीन न दीनहित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरऊं विषम भववीर। बस ये 2 चौपाई बोलनी होती है। न कोरोना रहे, न रोना रहे, न मोराना रहे, न एड्स रहे, न कोई डायबिटी रहे, न कोई कैंसर रहे। सबको शिव हर लेते हैं और सारे रोग हटाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की करामात, इसे हम ज्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि कलयुग में तो बाबाओं की लगी हुई है भीड़, और रीढ़ की हड्डी जानत नहीं है, फिर भी पर्चा खोले तनी, पर्चे से रोग ठीक कर रहे हैं। कभी नहीं हो सकता है और ठीक रोग पर्चे से, और कभी ठीक नहीं हो सकता है कर लो कितने खर्चे से। रोग पाप का मूल है और पाप से होते रोग। क्षमा मांगिए शिव सरकार से तो हट जामे सब रोग। तो पहले परमात्मा में लीन होना तो सीखो,
जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक धर्म की गंगा आप अपनी आत्मा में नहीं बहाओगे, भोगों की गंगा बहाओगे तो कोरा नाम में पाओगे, और धर्म की गंगा और सत्संग की गंगा बहाओगे तो राम नाम से मिल जाओगे। तो कलयुग कोई राम से और नहीं मिलना यहाँ चाहे, भोग और सत्ता से मिलने अरबों खड़े हैं भाई। सत्ता से और भोगों से मिलने के लिए सारे संसार में अरबों खरबों की संख्या में लोग लाइन में खड़े हुए। उमा, मैंने एक भक्त से पूछा कि इतनी लंबी लाइन में तुम्हें आशा है कि तुम्हें सत्ता मिल जाएगी? महाराज मिले या नहीं मिले, पर सत्ता की लाइन में आ जाऊंगा, और जितने दिन मिलेगी सत्ता मुझको तो मैं राजा ही बन जाऊंगा। तब मैंने कहा, तुम्हारी उम्र तुम्हें पता है कितनी है? क्या करना है महाराज उम्र से? और मैं तो करूंगा राज, और राज बड़ी शक्ति कलयुग में, और बनूं जगत महाराज। तब भगवान शंकर हंसे और कहा, उमा जी, मैंने कहा आधे घंटे बाद में, और नहीं राज और ताज, आज तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले शिव महाराज, आधा घंटा है भैया, राम नाम जप ले रे भैया, क्या रखा है सत्ता में, राम नाम ही सत्य यहां पर छोड़ रहा ये सत्ता। घबरा गया, मृत्यु का भय दिखाया उसको। मृत्यु का भय देखकर छोड़ी लंबी कतार, और परली वेदनाथ में आ गया। बोला राम सरकार, जय 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 शिव सरकार, जय 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 राम सरकार, जय 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 कृष्ण सरकार। मुझको क्या मतलब सत्ता से, मुझको सत्य मिले राम। अरे मृत्यु हो जाए चाहे मेरी हो जाए काम तमाम, मुझको राम दिला दे भोले। तब मैंने कहा, तथास्तु, जाओ कलयुग में बनो राजा। अभी तो त्रेता युग में भैया राम बने महाराजा। अभी तो राम जी राजा करेंगे भारत का 36,000 वर्ष तक। इसलिए तुम कलयुग में मौन राज में थोड़े से दिनों के लिए राजा बनोगे, और तुम्हारे राज की क्या हालत होगी फिर वहां पर बाद में बताएंगे। भूल जाए सब नाम तुम्हारा कि कैसा राजा बना हमारा। अरे ऐसी परिस्थिति हमें पता नहीं थी कि ऐसे राजा हो। अरे सत्ता में ही उलझ रहे हैं, नहीं राम यहां हो। फिर तुम्हारी सत्ता भी चल जाएगी, और पुण्य हुए समाप्त, और अंधकार छा जाएगा, फिर राम प्रकाश प्रगटा। तो कलयुग में अंधेरी रात चल रही है, और इसमें राम का प्रकाश। आज रविवार का दिन है, तो रविवार में राम प्रकाश कर देते हैं। सूर्य का प्रकाश हर दिन होता है, उसके लिए हर घड़ी शुभ घड़ी होती है। इससे भगवान का नाम लेना भी हर पल हर समय शुभ होता है। और सत्ता और किसी अन्य वस्तु को लेने के लिए मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पंचक में सत्ता ले लो तो 5 बार मिट जाए, और ऐसा संकट आवे भैया धरती भी हिल जाए। रावण की हिल गई सरकारा, ताज गिरा भूमि पर। बिना भूकंप के ही रावण का ताज गिर गया था। बड़ा वैज्ञानिक था, लंका में उसने लंकनी नाम की रडार लगा रखा था। लंका में तो कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता था। ऐसा विज्ञान चारों युगों में किसी भी राजा के पास नहीं था जितना विज्ञान रावण के पास था। पर जब उल्टे दिन होते हैं, उल्टे ही सलाहकार मिलते, सब कुछ उल्टा हो जाता है, और देखो ताज खुद ही गिरते। बिना गिराए गिर गए रावण के सब ताज। मंत्रिमंडल चक्कर खा गया, ये अशुभ हुआ महाराज। पर रावण के डर से सबने शुभ शुभ बोला जान।
आगे ताज गिरे तो इसको अपशगुन है, वहां नहीं मान। महाराज ताज तो आगे गिरा है। रावण समझ गया कि चाटुकार लोग हैं। रावण बहुत विद्वान था, शिव का मेरा भक्त था। आखिर उसने सभा ही भंग कर दी। उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर सभा हो रही थी, भोग हो रहे थे, सारे भोग भंग हो गए और रावण का ताज वास्तव में गिर गया। संकेत था वो तो कि रखते हो अगर अकल रावण तो यही इशारा काफी है। भोगों की इस लंका को नष्ट होने में 2-4 दिवस ही बाकी है। बिना गिराए गिर गई रावण तेरी साख। रविवार बैसाख है, यह है शिव का मास। ये शिव जी का महीना है भैया, बैसाख है। रावण तेरा ताज में हमने थोड़ी गिराया, राम जी ने भी नहीं गिराया, अपने आप गिर गया। तो जिस राजा से अपना ताज नहीं संभल रहा, वह दूसरों की स्त्री को क्या संभालेगा, दूसरों की सत्ता को क्या संभालेगा। अपनी सत्ता ठीक करो। और बिखर गया ये ताज और रोग घुस गए इस लंका में, आग लगाओ महाराज। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि इतने कीटाणु इस लंका में फैल गए तो मेरी तो सेना ही मर जाएगी। आखिर उसने सोची और एक तुरंगी चाल और लंका में घुस गया। वहां पर रावण का ही काल। हनुमान घुस गए लंका में और लंक काली हो गई। राम जी की तो दिवाली भारत अवध में हो गई। राम मुद्रिका और का दीपक और अशोक वाटिका जल गया। रावण को अपनी मृत्यु का तत्काल पता वहां चल गया। रावण समझ गया कि राम नाम का दीपक लंका में जल जाए उस दिन लंका नष्ट होगी। ये बात बता दूं सेना को तो बिना युद्ध के हारूंगा। और शगुन हो गया लंका में, मैं परिवार को अपने तारूंगा। जो मुझको मारने आया है उसको ही मैं ललकारूंगा। और जाऊंगा परिवार सहित स्वर्ग धाम और राम नाम उच्चारूंगा। इतना तो उसे मालूम पड़ गया। लेकिन राजनीति में चतुराई और कपट चाल सब चलती है। और पकड़ लिया हनुमान को वही और पूंछ में आग ही जलती है। तो ऐसे जली पूंछ हनुमाना और हटा दिए लंका कोराना। लंका में भी कोराना फैला हुआ था, उससे हटा दिए। रावण बड़ा चतुर था, वो जानता था कि इस बंदर का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और इसके कीटाणु भी नहीं चिपकते और मेरी लंका के कीटाणु भी जल जाएंगे, थोड़ी सी काली भी हो जाए तो क्या। आखिर ऑपरेशन हनुमान आग चलवाया और पूंछ में हनुमत रावण आग लगाया। अपनी लंका रावण खुद ही जलावे। शिव जी भी हंस हंस कथा राम की गावे। ऐसा राजा विद्वान देखा नहीं भारी। अरे अपनी ही लंका जला रहा है सारी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का विद्वान ज्ञाता, अनपढ़ भी नहीं है। अनपढ़ तो कालिदास नहीं है जिस डाल पे बैठे उसे काटे। लेकिन रावण विद्वान ने अपनी लंका खुद जलाई। क्यों? क्योंकि जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत विनाना। तो कुमति छाती है तो अपनी लंका को हर राजा खुद जला देता है, अड़ जाता है, हट लगा लेता है। राजहट, बालहट, नारी हट, ये बड़े खराब हट होते हैं। और जब राजा इन हटों में फंस जाता है कि नहीं, जो मैं कहूं वही सत्य है, नहीं बताऊं कोई बात, जो कह दिया सरकार ने वही सत्य हो ही जाए, तो फिर वो हट चल हट में बदल जाती है और वो राजा चल देता है। तो चल हट कलयुग आ गया, चल हट राजा जाए, हट हट में ही हटेगा बोले शिव मुस्काए। इससे बड़े बड़े राज ताज हट जाएंगे। रावण को हटाने तो राम जी पहुंचे लंक दरबार, तब जाकर के मरी थी लंका में रावण सरकार।
लेकिन कलयुग के राजाओं को मारने राम जी नहीं आएंगे, ये तो अपने हट में ही मारे जाएंगे, और यह हट काल शुरू हो चुका। इसलिए परली वेदनाथ रे बाबा बाबा अमृत बरसा दो, तेरे द्वार पे आए हम भी कुछ तो करिश्मा दिखला दो, रोग हटा दो भारत के और धन की वर्षा करवा दो, कलयुग में कल की अवतार को फिर से भारत प्रगटा दो, राज हटा दो ताज हटा दो, हमें कल की से मिलवा दो, इस कारण आए परली में दर्शन हमको करवा दो, बोल रही है शिव की वाणी और कलयुग में सुन लो सब प्राणी, और कोरोना के इसी काल को भारत से तुम हटवा दो, हंस कर बोले तब शिव शंकर वेदनाथ की कृपा हुई, नहीं आए भारत कोरोना आएगा कल की अवतार वही, सदी 21वीं में भारत में और अपना प्रकाश फैलावेगा, ऐसा चक्र चले कल की का रोग नहीं रह पावे। ये कोरोना नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, कोई रोग नहीं रहेंगे, देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट होने का समय आ गया, सारे भ्रष्टाचार आतंकवाद हिंसा गरीबी और तांडव जो भी भुखमरी है सब हटने वाले हैं, क्योंकि वैद्यनाथ आ चुके हैं। और वेद जी नाड़ी देख के ही पता लगा लेते, जब भारत की शिव जी ने देखी नाड़ी और राम की पलने में देखी थी, और जब खिंची द्रौपदी की साड़ी तो कृष्ण ने नाड़ी देखी थी, तो नाड़ी से साड़ी बनी, और बालनवा को इतनी लंबी साड़ी हो गई, नाड़ी लंबी हो, कृष्ण कृपा हुई द्रौपदी, और महाभारत का काल पांडव धर्मराज बन गए, और कौरव का सब काल, कौरव नष्ट हो गए, रावण नष्ट हो गया, और कलयुग में भ्रष्टाचार आतंक हिंसा गरीबी बेरोजगारी कोरोना सारे रोग देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट होने वाले। वेदनाथ के ज्योतिर्लिंग में शिव की शक्ति आई है, वाणी कलयुग में बोले ये देखो शिव प्रगटाई है, शिव की शक्ति अमर रहे अमृत के संग वो आई है, और जड़ी बूटियां सभी वेद की और वेदनाथ की लाई है, और वेदनाथ के दर्शन करने वाणी कलयुग आई है, धन्य धन्य ये वेदनाथ जो वाणी यहाँ प्रगटाई है, सारे हट गए कोरोना और गुरु मेष में आया है, और शनि पड़े हैं कुंभ रूप में, सूर्य मेष में आया है, अरे धन्य धन्य भारत की शक्ति शिव जी ने ये गाया है, ऐसे परली वेदनाथ में अपना नाम सुनाया है, ऐसे प्रगटा हूं भारत में, महाराष्ट्र में हूं मैं 3, घुष्मेश्वर और त्र्यंबकेश्वर और वेद्यनाथ में बड़ा प्रवीण, नहीं फैलेगा रोग ये कोई, आश्वासन हम देते हैं, और लेना देना कुछ भी नहीं भाई, दर्शन ही हम देते हैं, जाओ दर्शन होएगा, और भारत शक्ति मिले भरपूर, भारत की सीमा से कोरोना रहे अरबों कोस दूर, आप प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। अब थोड़े बहुत भोगी लोगों के हो जाए, ये बड़े लोगों के होता है, जो भोग में व्यस्त हैं, भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, और पूर्व जन्मों के जिनके पाप हैं उनको ही नष्ट करता है, औरों को नहीं चढ़ता है, क्योंकि पाप पे ही चढ़ता है, चाहे कैसा भी हो रोग, और रोग हटाने के लिए शिव जी से करो संजोग, वैद्यनाथ बाबा का, और घर में ले ओ नाम, मत आओ परली, पर लीन तो रहो अपने घर में, वैद्यनाथ 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 वैद्यनाथ, ओम वैद्यनाथाय शिवसुराय चंद्रमुखाय त्रिपुंड तिलकाय गंगझराय जटा महेश्वरम शिव शंकरम शिव शिव शंकरम नंदी सवारम रुंड मुंड मालम
विशालम् वागम्बरकौस्तुभमणिधारम् रुद्राक्षमालम् कमालम् त्रिशूलम् त्रिपुण्डतिलकम् त्रिलोचनम् वैद्यनाथ परम् ब्रह्म पराशक्ति परिभूषणम् वाणी नमन नमामयम् 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 कष्ट रोग नष्ट करो शिव शक्ति महामहिम। वंदना करते ही भगवान शंकर ने कहा वाणी धन्य हो, कलयुग में आपने हमारी स्तुति की, हम प्रसन्न हो गए। जाओ नष्ट हो कोराना और असत्य सभी हो नष्ट, और कोई गरीब भारत में अब नहीं पाएगा कष्ट। गरीबों के गरीब नवाज, गरीबों के दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं श्री राम, जो क्षीर सागर सिंधु हैं। उनकी कृपा का बिंदु ये आत्मा में रमाइए और अपनी अपनी आत्मा में भोग को हटाकर भगवान राम और सीता को बुलाइए। 12 दर्शन करता हूं ज्योतिर्लिंग के साथ, राम नाम की ज्योति, और 12 ज्योतिर्लिंग। मेरे अंदर जो भी ज्योति है वो राम की है, निराकार ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु की है। और यह अमृत भारत में सतयुग से कलयुग तक टपकता रहता है। तो फिर यह अमृत ही तो सत्य को प्रकट करता है और यह असत्य को नष्ट कर देता है। असत्य यदि कोई पाले तो शिव के पास कभी नहीं आना है, और जहां तुम्हारा गुरु मिले उसके पास ही जाना है। तो आज तक असत्य का और अधर्म का कोई गुरु हुआ ही नहीं, और धर्म के तो अरबों गुरु हैं। और धर्म परहित में रहता है, और परहित हमारी सोच होनी चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई करने की सोचेंगे तो ईश्वर हमारा भला करने की सोचेगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो वैद्यनाथ की कथा है, कल्प प्रसंग ये जान, 48 घंटे में पूरा करते हैं इसे शिव भगवान। बैसाख मास में इसे पढ़ा जाए तो 28 घंटे लगते हैं, और ज्यादा विस्तार दिया जाए तो 48 घंटे लगते हैं। लेकिन कलयुग में ये 48 मिनट में ही समाप्त करते हैं, क्योंकि इतने सुनने वाले नहीं और भोगी हैं सब श्रोता। और इसे सुनता है हनुमान जो आया बनकर तोता, और हिमगिरी के अदृश्य संत, और संत अदृश्य ही जान। कथा प्रसंग कैलाश पर बोले शिव भगवान, इसलिए इसे ज्यादा लोग नहीं सुनते। कोई कोई बीच में आ जाता है सुनने, क्योंकि सुने सुनाए इसे जो, जिसपे राम शिव कृपा होए, अमृत बरसा रहे हैं शिव जी, रोग न भारत होए। इसलिए भारत में कोरोना को हटाने के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए ये वाणी भगवान शंकर ने कलयुग में रविवार को सुनाई। सुने सुनाए जो इसे वेदनाथ का पान, अमृत इसको जानिए बोले शिव भगवान। अद्भुत रूप प्रसंग सुनावा, और भारत से कोरोना हटावा। या तो त्रेता में राम की और छींक हटाए शिव भगवान, और सारी छींक कलयुग में हटा दी, और छत्रपति कल की भगवान। तो कल की भगवान छत्रपति बन करके नीली छतरी वाला आ रहा है, 21वीं शताब्दी में आ रहा है। इसलिए रोग रहित भारत होगा, शोक रहित भारत होगा, भोग रहित भारत होगा, भगवान सहित भारत होगा। बस यही करना था। और वेदनाथ को काम नाड़ी देख कर बोल गए, और देखो भारत में शिव भगवान। तो नाड़ी में ही भगवान देख लेते। 900 कोटा और 72 नाड़ी होती है। तो अगम निगम ब्रह्म की वाणी, सारी ज्योतिष इसमें आनी। सारे रोग भोग सब सारे आ गए योग, इस कारण में वेदनाथ बना था। त्रेता में अजब गजब संजोग, ये प्रसंग पूरा हुआ। भारत का कल्याण, रोग रहित भारत होगा। जगत गुरु भगवान बोलो जय शिव, जय वैद्यनाथ भगवान की।
आज के आनंद की, भारत माता की।